हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे अंधेरे का दीपक, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना था। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने उसमें बितानों को तना था। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। अंधेरी रात का अर्थ होता है अंधकारमयी रात। दिया का अर्थ दीपक। कल्पना का अर्थ होता है विचार। कमनीय का अर्थ होता है कामना से युक्त, अर्थात बहुत ही सुंदर। मंदिर, जहाँ ईश्वर रहते हो, ईश्वर के रहने का स्थान मंदिर कहलाता है। भावना, भावना मन के भाव, मन में जो भाव उठते हैं उन्हें भावना। बितानो का अर्थ होता है छत। स्वप्न का अर्थ होता है इच्छाएं, चाहत। कर का अर्थ होता है हाथ। रुचि का अर्थ होता है लगाव, किसी से लगाव। स्वर्ग का अर्थ होता है अद्भुत और दुर्लभ। दुष्प्राप्य, जिसे पाना बहुत कठिन हो। रसों, रस का अर्थ होता है सुंदर अनुभव। ढह मतलब गिर जाना, टूट जाना। ईंट, जिससे घर निर्माण किया जाता है। पत्थर, कठोर तत्व। कंकड़ों, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। शांति का अर्थ होता है सुकून और कुटिया का अर्थ होता है झोपड़ी। तो बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता में हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या अंधेरा आए, निराशाएं आए, पर आशा और सकारात्मकता का दीपक जलाना कभी वर्जित नहीं है, कभी वर्जित नहीं है। इसे हम जला सकते हैं अपने पथ को रोशन करने के लिए। कवि ने अपनी कल्पना को एक सुंदर मंदिर का रूप दिया है। कवि ने अपनी कल्पनाओं से सजाए हुए अपने विचारों को एक सुंदर मंदिर का रूप दिया है, जो भावनाओं और सपनों से सुसज्जित है। भावनाओं से और सपनों से, जिसकी छत, उस मंदिर की छत किससे निर्माण की गई है? भावनाओं और सपनों से। यह मंदिर स्वर्ग के दुर्लभ रंगों से और रसों से सना हुआ है। इस मंदिर में क्या है? स्वर्ग के दुर्लभ रंग, जो जो रंग बहुत ही कठिनाई से मिले हों, ऐसे सपनों के रंगों से और रसों से, उसके मीठे अनुभव से इस छत का निर्माण हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो इसे और भी सुंदर और दिव्य बनाता है। जब वह सपनों का मंदिर ढह गया वह तो जब वह सपनों का मंदिर ढह गया, गिर गया, तो कवि ने हार नहीं मानी, बल्कि साधारण ईंट पत्थर और कंकरों को जोड़कर अपनी शांति की एक कुटिया बनाने का संकल्प किया। कवि कहते हैं कि भले ही किसी का बड़ा सपना टूट गया हो, फिर भी एक छोटी सी जगह बनाकर जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। वे यह संदेश देते हैं कि अंधेरे में कभी दीपक जलाना मना नहीं है। अंधेरे में हम दीपक जला सकते हैं, इससे हमें किसी ने बाधा नहीं दिया है। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपनी आशा को जीवित रखना चाहिए। कवि ये संदेश देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें आशा को नहीं मिटने देना चाहिए, और कितना भी कैसा भी सपनों का महल, अगर सपनों का मंदिर टूट जाए, तो फिर भी हमारी जितने सामर्थ्य बची हुई है उससे हम जोड़कर, कम से कम वैसा नहीं तो शांति के लायक भी तो कोई जगह ऐसी बना सकते हैं जहां हम शांति से रह सके। बादलों के अश्रु ने धोया गया नव नील नीलम, का बनाया था नया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती, वन घनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तो शब्दार्थ देखते हैं। बादलों के अश्रु मतलब बादल से क्या गिरता है? बादल से तो पानी ही गिरता है। तो बादलों के अश्रु, पानी रूपी अश्रु। नवनील, आकाश का नीला रंग। नभ का अर्थ होता है आकाश, और नील आकाश का नीला रंग। नीलम का अर्थ होता है नीला रंग का पत्थर, नील रतन। मधुपात्र, शराब पीने का प्याला, जिसमें शराब, मधु मतलब रस युक्त पदार्थ, और पात्र जिसमें रखने का, शराब का प्याला। प्रथम उषा का अर्थ होता है पहली सुबह। किरण, प्रकाश की किरण, लालिमा, लाल रंग।
मदिरा का अर्थ होता है शराब। नवघन, नवघन का अर्थ होता है नए बादल, घन मतलब होता है बादल, नव का अर्थ नया। चंचलासम हलचल। निर्मल साफ। स्रोत का अर्थ होता है धारा। तृष्णा का अर्थ होता है चाहत। और अंधेरी रात का अर्थ होता है अंधकार। कवि ने बादलों को भावुक व्यक्ति की तरह दर्शाया है। यहाँ बादल क्या है? भावुक व्यक्ति की तरह कवि ने दर्शाया है, जिसकी वर्षा से आकाश का नीला रंग साफ और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। जब बारिश होती है तो सारा वातावरण थोड़ा और साफ दिखने लगता है, गंदगी हट जाती है, तो वैसे ही स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा है आकाश का नीला रंग। वर्षा के आंसुओं ने धोकर धोया गया नीला आकाश नीलम की तरह चमचमा रहा है। जब वर्षा के पानी से आकाश धुल गया तो और भी नीला साफ दिखाई दे रहा है, उसकी जिससे पहली किरण की लालिमा से एक सुंदर लाल मदिरा तैयार किया गया। और उस साफ आकाश में सूर्य की जो पहली किरण, प्रभात की जो पहली किरण है, उसकी लालिमा से मदिरा तैयार किया गया। कवि कहते हैं कि यह मदिरा एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जैसे हलचल मचाने वाले बादलों के बीच में चमक रहा हो। बादलों के बीच में वह चमक रहा हो। क्या? सूर्य की किरणें जो है लालिमा, प्रथम उषा की जो किरणें लालिमा, वो चमक रहा हो। अगर वह प्याला टूट भी जाए, उस प्याले की बात करते हैं कवि, जो इतने सजीले हैं, जो प्रथम उषा की किरणों से लाल रंग के जैसे मदिरा हो, और वैसा मधु पात्र जो है वह अगर टूट भी जाए तो इंसान अपने दोनों हाथों को मिलाकर पात्र बना सकता है। दोनों हाथों मिलाकर, हाथ दोनों की हथेली को मिलाकर पात्र बना सकता है, तथा शुद्ध और निर्मल स्रोत से अपनी प्यास बुझा सकता है। अगर प्याला टूट भी जाए तो यहाँ पर कवि कहते हैं, बार बार हमें यही बता रहे हैं कि निराश नहीं होना है, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, उसमें अपना रास्ता ढूंढ लेना है। अच्छा चला गया, लेकिन उससे उससे हम निराश नहीं हो, और फिर नए किसी ऐसी चीज की निर्माण करें जिससे हमारा अस्तित्व नहीं मिटे, हमारी आशा नहीं मिटे। तो उस हथेली से हम पात्र बना सकते हैं और शुद्ध निर्मल स्रोत से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और कवि कहते हैं, अंधेरे में दीपक जलाने से किसी ने मना नहीं किया है अंधेरी रात तो दिया जलाना कब मना है। किसी ने मना नहीं किया है। दीपक प्रेरणा का प्रतीक है। तो बच्चों, कठिन समय में भी राह दिखाने का काम करता है यह दीपक। तो इसीलिए इस दीपक को हमें, ये आशा की दीपक को हमें जलाए रखना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख में मस्ती झलकती बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार मानो, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। घड़ी का अर्थ होता है समय, चिंता का अर्थ होता है परेशानी, कालीमा काला रंग, छाया मतलब परछाई या साया, मस्ती खुशी, उन्मत्त रहना मस्ती, उल्लास का अर्थ होता है उत्साह, अस्थिरता का अर्थ अस्थिरता, जो स्थिर नहीं रहे, मुस्कुराना का अर्थ होता है हंसी, अंधेरी रात का अर्थ होता है अंधकार, दिया का अर्थ होता है दीपक, हंसी का अर्थ होता है खुशी, मुस्कुराना। तो यहाँ जीवन के उन क्षणों का जिक्र है जो खुशियों से भरे थे। कवि यहाँ पर में जीवन के उन प्यारे पलों का जिक्र करते हैं जब खुशियां थी पास में, लेकिन अस्थिर होते हैं, वह स्थिर नहीं होते। ऐसे पल स्थिर नहीं होते। बीते हुए समय की याद और मुस्कुराहट हमारे जीवन में आशा बनाए रखती है। जो समय बीत गया, हंसी खुशी का समय, वह हमारे जीवन में बहुत आशा बनाकर रखती है। कवि यह उस समय की बात करते हैं जब जीवन में एक पल ऐसा नहीं था जब कोई चिंता थी। चिंता से रहित था जीवन उस समय। इस समय न केवल अंधकार दूर था, बल्कि हल्की सी छाया भी नहीं थी। हल्की सी छाया भी नहीं थी। क्या नहीं थी? अंधकार तो दूर था ही, कालिमा तो हमारे जीवन से दूर थी, चिंता दूर थी, हम चिंता मुक्त थे, बहुत ही खुश थे। छाया भी नहीं थी, चिंता की, अंधकार की थोड़ी छाया भी नहीं थी, जो किसी निराशा का प्रतीक हो। हमारा जीवन आशाओं से ही भरा हुआ था। उस समय आंखों में और बातों में मस्ती टपक रही थी। मस्ती थी आंखों में और बातों में, क्या थी? मस्ती टपक रही थी। ऐसा आनंद था कि कवि की हंसी को सुनकर बादल भी शर्मा गए, अर्थात वह भी फीके पड़ गए। हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई।
इतनी खुशी थी कि बादल भी उससे शर्मा गए, उससे बादल भी फीके लगने लगे उस खुशी के आगे। कब कब ऐसी खुशी थी? जब कवि के जीवन में कोई ऐसी ऐसी संगिनी थी जो उनके जीवन में इतनी सारी खुशियां लेकर आई थी, लेकिन वह पल अस्थिर था। लेकिन क्या हुआ? वह पल बीत गया, वह स्थिर नहीं था, वह चला गया। कवि कहते हैं कि समय चाहे अस्थिर हो, जीवन में मुस्कुराना मना नहीं है, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है? वह पल तो गुजर गया, वह अस्थिर था, अस्थिर था, पल बीत गया, लेकिन उसमें भी मुस्कुराना मना नहीं है। मुस्कुराने से हमें किसी ने मना नहीं किया है। अंधेरी रात में दिया जलाना मना नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। ये संदेश हमें कवि देते हैं कि कितनी भी खराब परिस्थिति आए, समय अच्छा समय बीत जाए और बुरा समय आए, फिर भी उसमें हमें उम्मीद की किरण जगाए रखनी चाहिए। उस कठिन परिस्थिति में भी हमें आशा की किरण को नहीं छोड़ना चाहिए, आशा की राह नहीं छोड़नी चाहिए, आशा की एक आशा को पकड़ के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाय वे उन्माद के झोंके की जिनमें राग जागा, वैभवों से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं। उन्माद का अर्थ होता है दीवानगी, राग का अर्थ होता है गीत, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, अंतर का अर्थ होता है हृदय, ध्वनि ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनित का अर्थ होता है ध्वनि उत्पन्न करना ध्वनित ध्वनि उत्पन्न करना। अंबर अवनी का अर्थ होता है आकाश और धरती, अंबर यानी आकाश और अवनी मतलब धरती। मत्तता मत्तता का अर्थ होता है नशा अंत अंत का अर्थ समाप्त। गुनगुनाना गुनगुनाना का अर्थ होता है धीरे धीरे गाना। और अंधेरी का अर्थ होता है अंधेरी रात, अंधकार। और दिया का अर्थ होता है दीपक। तो यहाँ पर कवि उस समय की बात करते हैं जब उनके जीवन में उन्माद के ऐसे झोंके आए जिसमें संगीत का राग जाग उठा था। उन्माद के झोंके की जिसमें राग जागा, संगीत का राग जाग उठा था। ऐसी उन्माद की ऐसी दीवानगी का समय आया था जिसमें सिर्फ संगीत का राग जागा था। वे संसार के भौतिक वैभव और समृद्धि से आंखें फेर सिर्फ गीत गाने का वरदान मांगने लगे। वैभवों और समृद्धियों को छोड़कर वह गीत गाने का ही वरदान मांगने लगे। ऐसा गीत जो एक व्यक्ति के अंतरात्मा से गूंजता हुआ दूसरे व्यक्ति के मन में निरंतर गूंजता रहे। कैसा गीत? जो एक व्यक्ति की आत्मा से एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, एक व्यक्ति की अंतरात्मा से गूंजता हुआ दूसरे व्यक्ति के मन में निरंतर गूंजता रहे। इन गीतों में मानो धरती और आकाश को मदमस्त कर दिया हो। धरती और आकाश को मदमस्त मत्तता के गीत गागा। उस गीत को गाकर धरती और आकाश की भी मदमस्त हो गए थे। लेकिन वह समय भी समाप्त हो गया। क्या हुआ? अंत उसका हो गया। उस समय का भी अंत हो गया, मन बहलाने के लिए ही। अब जब पुराने मधुरता के पल बीत चुके हैं, फिर भी मन को बहलाने के लिए कभी कभी अधूरी पंक्तियों को गुनगुनाना ही संतोषजनक हो सकता है। यहाँ कवि कहते हैं कि वह समय तो बीत गया, मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना था। जैसे अंधेरी रात में दीपक जलाने की मनाही नहीं है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना था। दिया जलाना मना नहीं है। उसी प्रकार जीवन में जब समय कठिन हो तब भी उन पुराने मधुर पलों को याद कर लेना और मन को बहलाना मना नहीं है। कवि यह संदेश हमें दे रहे हैं। हाय वे साथी की चुंबक लोहा से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाये। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलकर एक मीन और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। शब्दार्थ समझ लेते हैं। साथी का अर्थ होता है मित्र। चुंबक लोहा माने चुंबकता, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है वो जो एक खिंचाव होता है उसे चुंबक लोहा। हृदय के बीच समाना, हृदय के बीच समाना, दिल में बस जाना। तार वीणा के तार,
वीणा एक वाद्य यंत्र होता है, वीणा संगीत वाद्य यंत्र, उसके तार। मीन, मीन का अर्थ होता है मधुर, प्यारा, जिंदगी की का गीत, आनंद। जिंदगी का गीत कैसा होता है? आनंद भरा होता है। लौ लगाना, किसी चीज से प्रेम होना। लौ लगाना मतलब किसी चीज की चाहत में, एक ही चीज की चाहत में रहना, उससे प्रेम करना। अंधेरी रात, अंधकार, और दीवा का अर्थ होता है दीपक। तो कवि यहाँ मित्रों या अपनी उस संगिनी को स्मरण करते हुए कहते हैं कि वे चुंबक और लोहे की तरह उनके जीवन में आए थे। कैसे आए थे? साथी, कैसे साथी आए थे? चुंबक लोहे से जो पास आए। चुंबक जैसे लोहा के पास चला जाता है या लोहा चुंबक के पास चला जाता है, तो इस तरह से उनकी जो मित्र थी, संगिनी थी, वह उनके जीवन में ऐसे आई जैसे लोहा और चुंबक, लोहा और चुंबक का जैसा रिश्ता रहता है, वैसे वह उसके जीवन में आए। ऐसे मित्र जिनका उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। हृदय के बीच, जीवन में गहरा असर हुआ। पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाये। हृदय के बीच उनके जीवन में गहरा असर हुआ। वे मित्र केवल पास ही नहीं आए, बल्कि उनके हृदय में इस तरह समाये कि उनका हिस्सा ही बन गए, समा गए, हिस्सा ही बन गए। उनके साथ बिताए गए दिन ऐसे थे जैसे वीणा के तार से मिलकर एक मधुर और प्यारा गीत गाया गया हो। वीणा के तार मिलकर प्यारा जिंदगी का गीत, मतलब प्यारा ऐसा जीवन का गीत, वीणा के तार से मिलकर ऐसा प्यारा जीवन का गीत गाया गया हो जो जीवन की सुंदरता को दर्शाता है। कैसा गीत? जीवन की सुंदरता को दर्शाता है, जीवन में जो आनंद है उसको दर्शाता है। परंतु समय के साथ वे मित्र चले गए। कवि जानते हैं कि वे लौट कर नहीं आएंगे। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं थे। नहीं, वे कवि कहते हैं कि मैं जानता था कि वह चले तो गए, पर वह लौट के आने वाले नहीं है। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना था। लौ लगाने का मतलब होता है किसी और की चाहत में, किसी और के प्रेम में। तो जब वो मित्र चले गए और वह लौट कर नहीं आने वाले हैं, तब फिर उनकी खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना था। कवि कहते हैं कि मन से अपने सच्चे मित्र की खोज करना और उनको याद करना मना नहीं है। अंधेरी रात में दिया जलाना मना नहीं है। यहाँ पर कवि क्या दर्शाते हैं? उनकी यादों को मन में जीवित रखना अंधेरे समय में राह दिखाने के बराबर होता है। तो इसीलिए हमें अंधेरे में दिया जलाना मना नहीं है, उम्मीद की किरण को जलाए रखना ही चाहिए हमें। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आसियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। माना कि उन शक्तियों के साथ चलना जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। यहाँ पर हवाएं का अर्थ होता है परिस्थितियां, उजड़ा का अर्थ होता है नष्ट हुआ, आसियाना मतलब घर, शोर करना गुल मचाना हंगामा करना, शक्तियां मतलब ताकतें, निर्माण के प्रतिनिधि सृजन करने वाला, निर्माण करने वाला। जड़ नियम से, जड़ नियम का अर्थ होता है अपरिवर्तित नियम, जड़ जो एक जैसे ही हो ऐसे नियम। उजड़े का अर्थ होता है नष्ट होना, बसाना का पुनर्निर्माण करना। अंधेरी रात का अर्थ होता है अंधकार और दीवा का अर्थ होता है दीपक। तो कवि उन आशियानों की बात करते हैं जो प्यार का प्रतीक था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे उजाड़ दिया। क्या किया? उस आशियाने को परिस्थितियों ने उजाड़ दिया। कवि उन परिस्थितियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो शोर मचाने और विनाश करने में सक्षम है, परंतु उनका शोर और शक्ति किसी निर्माण के काम में नहीं आ सकती। यह विनाशकारी शक्तियों का ही जोड़ था, लेकिन सृजनकर्ता के रूप में तुम्हें यह साबित करना होगा कि पृथ्वी के कठोर नियम के कारण जो उजड़ जाते हैं, पृथ्वी की उन शक्तियों को, पृथ्वी के जो जड़ नियम हैं, जो कठोर जड़ नियम हैं, उनके कारण जो उजड़ जाते हैं वे फिर भी बस सकते हैं। प्रकृति के नियम में बसाना और उजाड़ना शामिल है, पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना मना नहीं है। अंत में कवि कहते हैं कि जैसे अंधेरी रात में दिया जलाने की मनाही नहीं है, उसी तरह किसी उजड़ती हुई चीज को फिर से संवारने और नई शुरुआत करने के लिए कोई रोक नहीं सकता, उसे किसी ने नहीं रोका है। तो प्रकृति का नियम है कि जड़ उजाड़ना और बसाना। तो इसलिए जो चीज उजड़ गई है
जो प्यार का आशियाना उजड़ गया है उसे फिर से बसाने के लिए किसी की मनाही नहीं है। कवि यह संदेश दे रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।